दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय शख्स की जो पाकिस्तान में 7 साल तक मुस्लिम बनकर रहा और इतना ही नहीं, वह पाकिस्तानी आर्मी में मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे। उन्होंने अनेक ऐसे कारनामे किए हैं जिनके आगे जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके दिखाई देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। इनका वर्तमान में इतना रुतबा है कि इनके आगे अच्छे अच्छे मंत्री भी चुप्पी साध लेते हैं। ये दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हैं। दोस्तों, जितना बड़ा इनका रुतबा है उससे भी ज़्यादा बड़ा इनका संघर्ष और इनका बलिदान है। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में हुआ। इनके पिता आर्मी में ब्रिगेडियर और दादा प्रथम विश्व युद्ध लड़ चुके थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल में हुई। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके बाद आईपीएस की तैयारी की और 1968 में केरल कैडर से आईपीएस चुने गए और 4 साल की ड्यूटी के बाद सन 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से जुड़ गए। इसके बाद जासूसी का काम किया और 7 साल तक पाकिस्तान में रहे और कई खुफिया जानकारी भारत को पहुंचाई। जो अवार्ड आईपीएस की नौकरी में 17 साल बाद मिलता है, अजीत डोभाल ने उस अवार्ड को मात्र 6 वर्षों में हासिल किया। सन 1987 में जब पंजाब के अमृतसर साहिब पर जब आतंकवादियों ने कब्जा किया, तब अजीत डोभाल पाकिस्तानी एजेंट बनकर अमृतसर साहिब के अंदर गए और 3 दिन तक आतंकवादियों के साथ रहे। इसके बाद उन्होंने वहां की सारी खुफिया जानकारी भारतीय सेना को दी और आर्मी ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर को आसानी से सफल बनाया। इससे पहले भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनका अहम योगदान रहा। सन 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सन 1993 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने रोमन न्यायी राजनायक लिवु रायडू को बंधक बना लिया था, तो उसे भी अजीत डोभाल ने छुड़वाया था। और ऐसा ही एक मौका आया जब 1999 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नेपाल से इंडियन एयरलाइन IC-814 को हाईजैक किया और उसे कंधार ले गए और उस विमान में 150 भारतीय थे और ऐसे में आतंकियों से डील करना बेहद मुश्किल काम होता है, परंतु अजीत डोभाल ने इसे भली भांति निभाया और सभी यात्रियों को जिंदा छुड़वाया। सन 2004 में अजीत डोभाल को आईबी का डायरेक्टर बना दिया गया और अजीत डोभाल ने आईबी का डायरेक्टर बनते ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रॉ को सक्रिय किया और बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कामयाब रहे। सन 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनते ही इन्होंने 2015 में म्यांमार में 5 किलोमीटर अंदर घुसकर 50 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया और नागालैंड में आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इधर कश्मीर में आर्मी को आतंकियों को मारने की खुली आज़ादी दे दी। सितंबर 2016 में आतंकवादियों ने उरी अटैक किया तो डोभाल के नेतृत्व में ही एक सीक्रेट प्लान बनाया गया और 10 दिन के भीतर ही पाकिस्तान से बदला ले लिया गया। इसमें 40 आतंकी और 2 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए। दुनिया के बहुत से देशों के साथ होने वाले सुरक्षा समझौतों में अजीत डोभाल की अहम भूमिका होती है। पीएम की सुरक्षा की देखरेख भी अजीत डोभाल के हाथों में है। इसी वजह से वो अंतिम समय में पीएम की सुरक्षा व्यवस्था को अपने मुताबिक चेंज कर देते हैं। अजीत डोभाल देश की बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को भी देखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सब जानकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक कहानियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।